मित्रों नमस्कार। आप देख रहे हैं धर्म शिक्षा। धर्म शिक्षा में आज हमने विषय लिया है आयुर्वेद से। आयुर्वेद से हम आज जानेंगे दाद के बारे में। ये कैसे होता है, क्यों होता है, साथ ही इससे कैसे हम बच सकते हैं और इसका उपचार कैसे संभव है। तो आइए जानते हैं। सबसे पहले देखते हैं दाद है क्या। दाद जो है वो एक तरह का फंगल इन्फेक्शन है जो शरीर के किसी भी हिस्से में हो सकता है। आमतौर पर लोग ये सोचते हैं कि दाद जो है वो सिर्फ शरीर के ढके रहने वाले हिस्से या जिसे अंदरूनी हिस्सा भी बोलते हैं उसमें होता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। दाद जो है वो सर से लेके पांव तक शरीर के किसी भी हिस्से के में त्वचा पे होने वाला एक फंगल इन्फेक्शन है। तो अब जानते हैं दाद क्यों होता है। बेसिकली दाद मुख्यतः स्किन पे होने वाला नमी जो होता है उससे उत्पन्न होता है। इसी कारण आप देखेंगे दाद अक्सर शरीर के अंदरूनी भाग में होता है, लेकिन जहाँ कहीं भी त्वचा में नमी होगी वहाँ दाद हो सकता है, चाहे वो अंदरूनी हिस्सा हो या शरीर का बाहरी हिस्सा हो। अब सवाल ये है कि दाद तो चलो हो गया, दाद से कैसे बचें कि दाद हो ही ना। इसके लिए क्या करें हम? उसके लिए नहाने के बाद सूखे तौलिए से पूरे बॉडी को अच्छे से पोछें। कहीं कोई बॉडी पार्ट गीला नहीं रहने दें। कभी भी गीले कपड़े ना पहने। बरसात के मौसम में ज़्यादा ना भीगें। इससे क्या होगा कि जब आप गीले कपड़े पहनेंगे या बरसात में ज़्यादा देर तक भीगेंगे, उससे स्किन पे नमी ज़्यादा देर तक रहेगी। स्किन पे नमी ज़्यादा देर तक रहेगी तो फंगल इन्फेक्शन यानी कि दाद होने की संभावना होती है। तो ऐसा अगर करेंगे आप तो दाद होने के चांसेस बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं। अब बात आती है अगर दाद तब पर भी हो गया किसी भी रीजन से तो उसका उपचार कैसे संभव है। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा मित्रों, आजकल बाज़ार में एंटी फंगल शैम्पू अवेलेबल है। उससे आप स्नान करेंगे तो दाद की समस्या से निजात मिल जाएगी आपको। साथ ही एंटी फंगल पाउडर भी बाज़ार में अवेलेबल है। वो पाउडर आप इस्तेमाल कर सकते हैं दाद के ऊपर लगा के, तो उससे दाद खत्म हो जाएगी। अब बात करते हैं घरेलू इलाजों की। घरेलू इलाज में सबसे जो कारगर तरीका है वो ये है, लहसुन जो होता है उसका रस दाद पे लगाएं तो दाद ठीक हो जाएगा। इसमें लहसुन का रस जब आप लगाएंगे दाद पे थोड़ी दर्द हो सकती है आपको, लेकिन ये दाद को ठीक कर देता है क्योंकि लहसुन जो होता है वो एंटी फंगल होता है। तीसरा है मित्रों एलोवेरा का रस। एलोवेरा का रस जो होता है वो भी एंटी फंगल होता है। उसे दाद पे लगाएंगे तो दाद जल्दी ही ठीक हो जाएगा आपका। चौथा मित्रों बताना चाहूँगा मैं आपको, नीम के पत्ते को पानी में उबाल लें, उस पानी से नहाएं। उससे क्या होगा, जितनी भी नीम जो होता है एंटीबैक्टीरियल होता है, बैक्टीरिया मरेगा और आपको दाद से निजात मिलेगा। पांचवा मित्रों बताना चाहूँगा, जहाँ भी दाद हो गया है शरीर के जिस भाग में भी दाद हो गया है उसे कोशिश करें सूखा रखने का। उसे सूखा रखेंगे तो जल्दी ठीक हो जाएगा। छठा मित्रों बताना चाहूँगा मैं, अगर दाद आपको ज़्यादा ही परेशान कर रहे हैं, लंबे समय से हो रखा है और ये सारी चीज़ें आप करते हैं फिर भी दाद ठीक नहीं हो रहा है, तो हो सकता है ये ब्लड के अंदर का इन्फेक्शन हो जो दाद के रूप में बाहर आ रहा है। तो आपको किसी अच्छे स्किन के डॉक्टर से दिखाने चाहिए। हमेशा दाद जो है वो नमी के कारण भी संभव नहीं है। कभी कभी किसी के ब्लड में अगर इन्फेक्शन होता है तो भी ये पॉसिबल है। तो उस केस में अगर मतलब इन सब चीज़ों से ठीक नहीं हो रहा तो आप किसी अच्छे स्किन के डॉक्टर को दिखाएं। कुछ बात ज़्यादा है फिर। तो मित्रों ये था आप लोगों के लिए एक उपयोगी जानकारी। अगर आपको और भी कुछ इस तरह के जानने हैं तो हमारे कमेंट में हमसे ज़रूर पूछें। ये भी किसी व्यूअर ने हमसे पूछा था कि आप दाद के बारे में हमें बताएं, तो हमने उनके रिक्वेस्ट पे बताया। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। इस तरह की और भी जानकारी के लिए जुड़े रहें हमारे चैनल के साथ। देखते रहें धर्म शिक्षा। धन्यवाद।